जय हिंद दोस्तों। आज मैं एक राय आप लोगों से मांगने आया हूं। बहुत दिनों से हम लोग अलग अलग जगहों पे घूम रहे हैं और लोगों से पूछ भी रहे हैं। आज मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि मुझे निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहिए या किसी पार्टी से मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए या कैसे चुनाव लड़ना चाहिए। इस पे जो है आप लोग प्रतिक्रिया दें, क्योंकि आज मनीष कश्यप जो भी है उसमें मेरे सोशल मीडिया पे मुझे फॉलो करने वाले जो मेरे मित्र हैं, मेरे शुभचिंतक हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है। आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। मैं अलग अलग जगहों पे जा भी रहा हूँ। मैं वीडियो के माध्यम से भी जो है राय मांग रहा हूँ, लोगों से मिल भी रहा हूँ। मैंने अपने जीवन में अब तक सबसे बड़ा एक गलती किया कि मैंने जो है बेपनाह मोहब्बत जो है एक पार्टी से किया और मैंने अपना सब कुछ जो है वहां पे जो है निछावर कर दिया। सब कुछ मतलब सब कुछ, तन मन और धन, हर चीज। लेकिन वहां पे मेरे साथ क्या हुआ बताने की जरूरत है नहीं। और अब उन सब चीजों पे चर्चा करने से भी कोई फायदा नहीं हुआ। जो बीत गई सो बात गई और अब आगे के का रास्ता देखना है। सबसे बड़ी बात है कि मैं जब वीडियो बनाता हूँ यूट्यूब के माध्यम से, मुझे बहुत मजा आता है। जैसे बहुत सारे शराबी लोग होते हैं, जब शराब पीते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है। बहुत सारे गंजेड़ी लोग होते हैं, गांजा पी के जो है वो जब किसी राज्य को चलाने का प्रयास करते हैं तो उनको उन्हीं में मजा आता है। बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारा अलग अलग नशा होता है। बहुत सारे लोगों को गाड़ी तेज भगाने का नशा होता है। बहुत सारे लोगों को जो है मोटरसाइकिल तेज भगाने का नशा होता है। बहुत सारे लोगों को लगता है क्या कि वो मोटरसाइकिल से लद्दाख ट्रिप पे चले जाए, कोई विदेश ट्रिप पे जाता है। सबका अलग अलग नशा होता है। मेरा एक नशा है, मैं जब लोगों की समस्याओं पे और जो भ्रष्टाचार, करप्शन, गलतियां मैं देखता हूं तो मैं वीडियो बनाता हूं तो मुझे बहुत मजा आता है। मतलब बहुत। लेकिन मेरे साथ समस्या क्या हो रहा है कि मैं वर्तमान समय में वीडियो बनाता हूं तो मेरे वीडियो का असर होता है, दूर तक जाता है, मेरे वीडियो का इम्पैक्ट होता है। और उससे लगता है सरकार को क्या कि ये सरकार के खिलाफ है मनीष कश्यप। और जिससे जो है मुझे समस्या ये होता है कि मुझे जो है अलग अलग मुकदमों में, अलग अलग केस में, अलग अलग तरीके से फंसाने का प्रयास किया जाता है। मैं अभी झारखंड की राजधानी रांची में बैठा हूं। मैंने यहाँ पे एक चीज नोटिस किया, बिहार में बीजेपी की सरकार है और झारखंड में कांग्रेस कोटा से जो है स्वास्थ्य मंत्री हैं। क्या नाम है उनका, वो मुसलमान हैं, इरफान अंसारी। और भाजपा कोटे से जो है स्वास्थ्य मंत्री बिहार में मंगल पांडे हैं। एक हिंदू स्वास्थ्य मंत्री, झारखंड में एक मुस्लिम स्वास्थ्य मंत्री। झारखंड में दूसरी सरकार, बिहार में दूसरी सरकार। नोटिस कीजिएगा आप लोग, झारखंड का स्वास्थ्य व्यवस्था एकदम बद से बदतर, बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था एकदम बद से बदतर। झारखंड में कांग्रेस कोटे से जो है इरफान अंसारी जो है स्वास्थ्य मंत्री, बिहार में बीजेपी कोटे से जो है मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री। बिहार के अस्पतालों में वीडियो बनाना बंद, झारखंड के अस्पतालों में वीडियो बनाना बंद। बिहार के अस्पतालों में वीडियो पे बैन, झारखंड के अस्पतालों में वीडियो पे बैन। राहुल गांधी संविधान लेके घूमते हैं और कहते हैं कि बोलने की आजादी मिलनी चाहिए। और बीजेपी जो है वर्तमान समय में आपातकाल की बात कर रही है कि 50 साल पहले इंदिरा गांधी ने जो आपातकाल लगाया वो गलत किया। शिवराज सिंह चौहान जी बाकायदा एबीपी न्यूज पे आके अपनी कहानी बता रहे थे कि कैसे उन्हें मारा गया, पीटा गया, किस प्रकार से टॉर्चर किया गया, बर्फ की सिल ली और इलेक्ट्रिसिटी से जो है शॉर्ट सर्किट दिया गया उनको। शिवराज सिंह जी चौहान बता रहे थे। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस जो है वो संविधान की हत्या कर रही है, कांग्रेस कह रही है बीजेपी को संविधान की हत्या कर रही है। बीजेपी के अगेंस्ट वाली पार्टी जो है झारखंड में है, झारखंड की अगेंस्ट वाली पार्टी जो है बिहार में है। और दोनों जगह का स्वास्थ्य मंत्री जो है अलग अलग पार्टी के, अलग अलग विचारधारा के, एक मुसलमान और एक हिंदू। और दोनों जगह के अस्पतालों का सेम कंडीशन, और दोनों जगह के अस्पतालों में वीडियो बनाने पे पाबंदी है। अब बताइए, मुसलमान लोग जो है, क्या आप लोगों का इलाज जो है झारखंड के अस्पताल में मुस्लिम स्वास्थ्य मंत्री रहने के बावजूद जो है सही हो रहा है? और हिंदू लोगों का क्या इलाज जो है बिहार के अस्पताल में हिंदू स्वास्थ्य मंत्री के रहते हुए सही हो रहा है? नहीं हो रहा है। इन्हीं सब चीजों पे जो है मैं आवाज उठाते रहा हूं। सरकारों को बुरा लग जाता है, पक्ष हो या विपक्ष, सब लोग जो है पीछे पड़ जाते हैं।
और इस वजह से जिस मनीष कश्यप को यूट्यूब पे वीडियो बनाने में मजा आता है, वो मनीष कश्यप आज सोचने पे मजबूर हो गया है कि उसे सदन में होना चाहिए। इसलिए अगर ये सरकारें जो हैं ये एफिडेविट पे लिख के दे दे कि मनीष तुम वीडियो बनाओ, किसी भी सरकार के खिलाफ बनाओ, पब्लिक के समर्थन में गलतियों को दिखाओ, हम तुम्हें तंग नहीं करेंगे, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि मैं यूट्यूब पे ही जो है मैं खुश रहूंगा, मैं आवाज उठा के ही खुश रहूंगा। लेकिन ये लोग कब फंसा देंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, कब आपके सही चीजों को झूठा साबित कर देंगे। मेरे ऊपर आरोप लगा दिए ये लोग कि मैं जो है फेक वीडियो बनाया हूं, और आज तक वो फेक वीडियो कभी मिला ही नहीं। ये बताइए, मुझे बिहार से लेकर तमिलनाडु तक दौड़ना पड़ा। जब मैं जेल से निकला तो पहला आचार संहिता का उल्लंघन का केस जो है बिहार में मेरे ऊपर जो है भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार होने के बावजूद मेरे ऊपर ठोक दिया गया। जब मैं इंफॉर्मेशन देने के लिए एक वीडियो ट्वीट किया तो मेरे ऊपर केस ठोक दिया गया, इंफॉर्मेशन देने के लिए @ जो है लगा के, संबंधित एजेंसी को जो है @ लगा के मैंने किया। अब हम लोग करें तो करें क्या करें। सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग जो है बहुत प्रकार का कमेंट करते हैं। कुछ लोग कहते हैं तुम्हारी औकात यही है, तुम वीडियो ही बनाओगे। जब भाजपा में था तो वो लोग कहते थे कि तुम्हारी औकात यही है कि तुम जो है भाजपा के लिए काम करोगे, तुमने जो है यूट्यूब छोड़ दिया। जब यूट्यूब पे जो है वीडियो बनाता हूं तो कहते, अरे मतलब कि अगर इंसान मजबूत ना हो ना तो दुनिया ऐसी है जो आप लोगों को डिप्रेशन में भेज देगी, बेवजह डिप्रेशन में भेज देगी। ना मैं विधायक हूं ना मैं सांसद हूं, तभी भी जो है कुछ यूट्यूबर बंधु जो है पता नहीं कहां से जो है सेट होके जो है हमारे क्षेत्र में जो है पूछते मनीष कश्यप ने क्षेत्र के लिए क्या किया। यानी आप लोगों ने मान लिया है कि मनीष कश्यप जो है विधायक है, तभी सवाल आप हमसे पूछ रहे हैं। पहला चीज। दूसरा चीज, अगर हमारे क्षेत्र में किसी को समस्या होती है, क्षेत्र ही नहीं पूरे बिहार में, हमसे जितना होता है बिना विधायक रहते हुए हमसे जितना होता है उतना मैं करने का प्रयास करता हूं, नहीं होता है नहीं करने का प्रयास करता हूं। हम एक संविधानिक पद पे रहेंगे तो करेंगे, और इसीलिए जो है मैं आज आप लोगों से राय मांग रहा हूं कि पहला राय आप लोग ये दीजिए कि मुझे चुनाव किस पार्टी से लड़ना चाहिए या मुझे चुनाव निर्दलीय लड़ना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पार्टी से लड़ूं चुनाव, तो क्यों लड़ूं उस पार्टी से। ये सारी चीजें जो है आज मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, क्योंकि मैं मनीष कश्यप आज जो भी हूं वो आप लोगों के वजह से हूं। अगर आप लोग जो है सोशल, मेरे परिवार वाले मेरे साथ नहीं थे उस समय जब मैं वीडियो बनाना शुरू किया, सोशल मीडिया के फॉलोअर मेरे साथ थे, उन्हें भरोसा था, आप लोगों को भरोसा था। मेरे रिश्तेदार साथ में नहीं थे, आज वो सभी मेरे साथ है। उन्हें पता है मनीष टैलेंटेड है, मनीष बोलता है तो बिहार की सरकार हिल जाती है। आज पता है, मेरे आलोचकों को भी पता है कि मनीष कश्यप के बातों में दम है, और मनीष कश्यप बोलता है तो वो जेन्युइन बोलता है और तथ्यों के साथ बोलता है, और बोलता है तो दमदार तरीके से बोलता है। मेरे जो आलोचक है उन्हें भी पता है आज। लेकिन जब मैंने शुरुआत किया था तो आप ही लोगों को पता था कि मनीष कश्यप कुछ कर सकता है, और शुरू से आप लोग मुझे फॉलो करते हैं, मेरे वीडियोज को देखते हैं, मुझे लाइक करते हैं, मेरे वीडियोज को शेयर करते हैं, और आप लोगों की वजह से जो है मेरा रोजी रोटी चलता है, मेरा घर चलता है। उस वो पैसा जो आता है यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से, उस वजह से मैं चलता हूं। यानी मुझे बनाया आप लोगों ने, मुझे चलाया आप लोगों ने, मुझे पैसा दिया आप लोग। सोशल मीडिया पे जो जितने भी मेरे फॉलोअर हैं, आप लोगों की वजह से मनीष कश्यप है। अब मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं, आप लोग बताइए, और आप लोग जो बताइएगा, मैक्सिमम लोग जो बताएंगे वही मैं काम करूंगा, ये वादा करता हूं। ये वीडियो रहेगा, आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, कमेंट्स में मैं देखूंगा, और आप लोगों में से ज्यादातर लोग जो बोलेंगे वही काम मैं करूंगा। मैं चाहता हूं मैं यूट्यूब पे रहूं, मैं चाहता हूं सड़कों की समस्याओं को दिखाऊं, मैं चाहता हूं बिहार के करप्शन को दिखाऊं और यूट्यूब के माध्यम से ही दिखाते रहूं, मैं चाहता हूं। लेकिन सरकार में बैठे हुए लोग ये नहीं चाहते कि मनीष कश्यप दिखाए, तो मुझे जो है सदन में जाना होगा, और सदन में जाके जो है आवाज उठाना होगा। बिहार में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे नेता हैं जो अच्छा करना चाहते हैं, उन्हें मौका नहीं मिलता है, उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है।
उन्हें उचित तरीके से सम्मान नहीं मिलता है। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं और इस कमेंट्स को मैं बाद में जो है बारीकी से देखूंगा और इस वीडियो पे जो है सारे कमेंट्स को मैं पढ़ूंगा और उस पे जो है मैं डिसीजन लूंगा। मैं अपने जीवन का जो है महत्वपूर्ण पड़ाव पे हूं। एक डिसीजन, मेरा निर्णय जो है गलत हो चुका है और उसके लिए जो है मुझे आज भी लोगों से माफी मांगना पड़ रहा है। मैं माफी चाहता हूं हाथ जोड़ के। जब मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहा था, बहुत सारे लोग जो है बोल रहे थे कि मनीष जी धोखा हो जाएगा आपके साथ, मनीष जी ये, मनीष जी वो, मनीष जी ऐसे वैसे, बहुत सारे लोग बोल रहे थे। लेकिन मैं उस समय अपने मन का सुना, माँ की बातों को सुना, अपने 2 4 10 20 करीबी दोस्त हैं उनकी बातों को सुना और जाके जो है संजय जायसवाल जी के लिए, पश्चिमी चंपारण के वर्तमान सांसद संजय जायसवाल जी के लिए, संजय जायसवाल भैया के लिए मैं मनोज भैया के कहने पे, डॉक्टर संजीव कुमार के कहने पे और अनेकों लोगों के कहने पे, अनेकों विधायक और सांसदों ने मुझे दबाव डाला, उन सभी के कहने पे जो है मैं भारतीय जनता पार्टी जो है वो ज्वाइन कर लिया। परबत्ता के विधायक है डॉक्टर संजीव कुमार जी, इन लोगों के कहने पे जो है मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया। भारतीय जनता पार्टी के भी बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला, ज्वाइन कर लिया। उसके बाद से जो है मेरे साथ क्या हुआ अब बताने की जरूरत नहीं है। पार्टी ने तब तक मुझे इस्तेमाल किया या जो भी मुझे काम पे लगाया जब तक जो है दिल्ली चुनाव था। दिल्ली चुनाव के बाद जो है पार्टी ने सोचा कि लवंडा छवंडा है, लड़का फड़का, ये क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। उसके बाद से पार्टी ने मुझे अकेले सड़कों पे छोड़ दिया। उसके बाद से जो है कहानी क्या हुई क्या नहीं हुई सब कुछ आप लोगों को पता है, A to Z चीज पता है। अब बस मैं आप लोगों से एक बार और मदद मांगना चाहता हूं, रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, विनती करना चाहता हूं कि आप लोग अपनी राय को रखें और बताएं। जब मैं पार्टी नहीं ज्वाइन किया था, पर डे कम से कम 10 बड़े नेताजी लोगों का फोन आता था, 10 बड़े नेताजी लोगों का पर डे। कुछ लोग तो रोज बात करते थे, 20-20 मिनट बात करते थे, 25-25 मिनट बात करते थे। लेकिन पीएमसीएच प्रकरण और सबसे बड़ी बात है कि पीएमसीएच प्रकरण के दौरान जब पहला दिन जो मेरे बारे में न्यूज चला, उससे इन नेताओं को लगा कि मनीष कश्यप अब खत्म हो गया है, मनीष कश्यप अब बर्बाद हो गया, मनीष कश्यप के साथ अब खड़ा होने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब बिहार के गरीब भाइयों को लगा, मजदूर भाइयों को लगा, अरे यार तो मनीष तो हमारे लिए गया था, हमारे इलाज के लिए गया था, हमारे लिए आवाज उठा रहा था और इसके साथ गलत हुआ। और जब बिहार के सभी लोग मेरे साथ खड़ा होना शुरू हुए, इन नेताओं को समझने में 3-4 दिन का समय लग गया और यहीं पे ये लोग सबसे बड़ी गलती कर दी। अगर मंगल पांडे जी उस समय मेरे साथ खड़े हो गए रहते तो आज शायद से मंगल पांडे जी का घर का घेराव इस प्रकार से नहीं होता। ये मैं सच बोल रहा हूं। अगर बीजेपी उस समय खड़ी हो गई रहती तो 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में जो है एनडीए को जो है 50 सीट का नुकसान नहीं होगा। 50 सीट का नुकसान, ये वादा है मनीषवा का। गलत किया आप लोगों ने। सबका सम्मान है, मैं आप लोग जैसा नहीं हूं। हालांकि लोग कहते हैं कि मनीष बहुत टाइट बोलता है, मनीष की बातें दूर तक जाती है। मैंने कभी बोला है दलाल का बेटा दलाल, गद्दार का बेटा गद्दार? यहाँ पे बोलते हैं। एक बड़ा नेता जो है, एक विपक्ष के बड़े नेता को जो है चोर का बेटा चोर कहता है। विपक्ष का बड़ा नेता जो है वो पक्ष के बड़े मंत्री को जो है गद्दार का बेटा गद्दार कहता है। जीजा, साला, सार, बहनोई, ना जाने गंदी गंदी गालियां ये लोग देते हैं एक दूसरे को। हम लोग नहीं देते। लेकिन मुझे लोग इसलिए कहते हैं कि मनीष टाइट बोलता है क्योंकि मनीष की बातें दूर तक पहुंचती है। इन विधायकों की बातें अखबारों से लेके इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया तक और 2-4 दिनों के बाद जो है सिमट के रह जाती है और खत्म हो जाती है। इसलिए इतने गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल ये लोग चुनाव के समय में एक दूसरे के लिए करते हैं। शायद हम लोग कभी नहीं कर पाए, कभी नहीं, उसका 1% भी नहीं कर पाए।
इन लोगों को बोलिए चुप रहने के लिए। तो ये चीजें है, और ये मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप लोग बताइए कि अब मुझे क्या करना चाहिए और किस प्रकार से करना चाहिए, और आप लोग किस प्रकार से सहयोग करेंगे मुझे, किस प्रकार से, तन से करेंगे, मन से करेंगे, धन से करेंगे, या तन मन धन से करेंगे, या तन मन से करेंगे। आप लोग बताइए कैसे सहयोग करेंगे और किस प्रकार से मैं लड़ूं। और मैं वादा करता हूं मैं लड़ूंगा, लड़ूंगा। और ये जर्जर स्वास्थ्य व्यवस्था जो है उसको हम लोग दुरुस्त करेंगे, किसी भी हाल में दुरुस्त करेंगे, चाहे उसके लिए जो कुछ करना पड़े। और आप लोगों से कहना चाहता हूं, एक मुसलमान स्वास्थ्य मंत्री झारखंड का, हिंदू स्वास्थ्य मंत्री बिहार का, कांग्रेस का स्वास्थ्य मंत्री झारखंड में, बीजेपी का स्वास्थ्य मंत्री बिहार में, दोनों राज्य का स्वास्थ्य व्यवस्था जो है बद से बदतर। दोनों राज्य में दोनों राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने जो है पाबंदी लगाया है कि अस्पतालों में वीडियो नहीं बनेगा। और दोनों राज्य के अलग अलग पार्टी के नेता जो है एक आपातकाल पे जो है कहता है कि देश के लोगों का मुंह बंद करने का प्रयास किया गया, और एक संविधान लेके घूमते हैं, कहते हैं कि देश के लोगों का जो है वो गला घोटा जा रहा है। अब बताइए आप लोगों के मंत्री क्या कर रहे हैं? क्या झारखंड में सरकारी अस्पतालों में आजादी मिलेगी यूट्यूबरों को जो है, पत्रकारों को जो है वीडियो बनाने का? तब ना मानेंगे राहुल गांधी कि आप संविधान की बात कर रहे हैं। क्या बिहार में जो है सरकारी अस्पतालों में लोगों की समस्याओं को दिखाने की आजादी मिलेगी? तब तो भाजपा वाले को मानेंगे कि आप जो है आपातकाल के खिलाफ बोल रहे हैं। आप लोगों ने हिंदू मुसलमान में हम लोगों को उलझा दिया। एक मुसलमान स्वास्थ्य मंत्री झारखंड में बिठा दिया, एक हिंदू स्वास्थ्य मंत्री जो है बिहार में बिठा दिया, और दोनों लोग जो है अपनी अपनी पार्टियों के लिए जो है अपना अपना झोली के साथ साथ पार्टी का जो है खजाना भर रहे हैं। फिर पता चल रहा है कि 2022 के बाद से जो है स्विस बैंक में जो है भारतीयों का पैसा 3 गुना हो गया। कहां से पैसा गया होगा? वो पैसा झारखंड से गया होगा, बिहार से गया होगा, देश के अलग अलग राज्यों से गया होगा। गरीबों का पैसा लूटा गया होगा, वही तो पैसा गया होगा ना वहां पे। और इन सब चीजों पे सवाल करने का मतलब है कि ये दोनों पार्टियों के नेता जो है वो बोलेंगे कि पहले आपस में हम लोग बाद में लड़ेंगे, पहले इसको जो है शांत करते हैं। ये सच्चाई है, सच्चाई सामने आनी चाहिए। बात करेंगे और भी बहुत सारे मुद्दों पे अगले लाइव वीडियो में। इस लाइव वीडियो में जो है मेन मुद्दा था कि आखिर झारखंड में क्यों बैन है यूट्यूबर अस्पताल में, बिहार में क्यों बैन है यूट्यूबर अस्पताल में, और उससे भी महत्वपूर्ण मुद्दा था कि मुझे क्या करना चाहिए, किस पार्टी से मिलके चुनाव लड़ना चाहिए। आप लोगों ने अपना अपना राय रखा। मैं किसी का कमेंट पढ़ के इसलिए भी नहीं बता रहा हूं कि लोग कहेंगे कि आप जो है पर्टिकुलर आदमी का कमेंट पढ़ के बता रहे हैं। भैया कि आप जो है पर्टिकुलर आदमी का कमेंट पढ़ के जो है बता रहे हैं, आप अपने फेवर में बता रहे हैं। हालांकि अभी तक जो है 3600 लोगों ने कमेंट किया है, 3600 लोगों ने इस लाइव वीडियो में जो है कमेंट किया अभी तक, और सब लोग जो है अलग अलग बातें अपने अपना अपना विचारधारा रख रहे हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अपना अपना विचार रखें और बताएं कि मनीष कश्यप को क्या करना चाहिए, क्योंकि मनीष कश्यप के पास आज जो भी है, चाहे वो पैसा हो, चाहे शोहरत हो, चाहे नाम हो, चाहे जो चीज भी हो, वो आपके वजह से है। इसीलिए आपसे मैं एक राय मांगने आया हूं। बस हाथ जोड़ के आप लोगों को प्रणाम। जय हिंद।